हेलो दोस्तों, मैं जाओ जिशु स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजाऊ पर। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ वांगसियान का। इस पर आपको वांगसियान मिलेंगे। मैं वेंजाऊ फ़ैन हूँ, वेंजाऊ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पर वांगसियान की भी तो मैं फ़ैन हूँ, इन्हें भी पसंद करती हूँ। तो इनका मैं एक न्यू फैन फिक्शन ले आई हूँ जिसका नाम मैंने रखा है स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। ये फैन फिक्शन शॉर्ट होने वाला है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और हाँ, मैं वांगसियान में नई हूँ, मतलब वांगसियान की वैसे मैं फ़ैन हूँ, पर कुछ चीज़ों में मैं गलती कर सकती हूँ। तो अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को माफ़ कर देना, और माफ़ करके प्लीज़ यार, कुछ भी गलती हो तो माफ़ भी कर देना और मेरी गलती को समझा भी देना मेरे को। खैर, मैं कहानी को शुरू करती हूँ। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने अभी ब्लैक ड्रेस पहन रखा था, फुल्ली ब्लैक। उसके शरीर में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक ही कपड़े थे। उसने ब्लैक कलर का एक फॉर्मल सा शर्ट पहन रखा था, जिसके बटन्स भी इतने मतलब शाइनिंग दे रहे थे। उसका शर्ट बहुत ही शाइनिंग में था, ऐसे मैट लुक था, लेकिन जो बटन थे वो शाइनिंग लुक में थे। अब उसकी पैंट जो कि फॉर्मल थी वो भी ब्लैक ही थी। इस वक्त पर हमें उस लड़के को एक अंधेरे घर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वो लड़का एक अंधेरे घर के अंदर जा रहा था। धीरे धीरे वो लड़का उस घर के अंदर जाने लगता है, सभी चीज़ों को देखने लगता है। उस घर में पूरा ही अंधेरा था, लाइक इतना भी नहीं कि वो कुछ ना देख पाए, वो चीज़ों को देख रहा था। उस अंधेरे कमरे में जाकर उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। लाइक हम अगर किसी अंधेरे जगह पर जाएंगे तो हमें डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा हमारे साथ, पर वो लड़का बिल्कुल भी ये सब चीज़ देखकर नहीं डर रहा था। वो लड़का बहुत ही, उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट मिल रही थी। वो बस उस जगह को देख रहा था। उसकी स्माइल एक क्रिपी टाइप की थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस चीज़ में घुल मिल गया हो। वो बस अपनी आंखें बड़ी कर के उन सभी चीज़ों को देख रहा था। उस घर के अंदर जा रहा था। वो जैसे जैसे घर के अंदर जाते जा रहा था, घर और भी बड़ा होते जा रहा था। लाइक वो घर बाहर से दिखने में तो छोटा था, पर वो घर एक्चुअली में बड़ा होते जा रहा था। वो जैसे जैसे अंदर जाते जा रहा, घर के कमरे, उसकी दीवारें वो ऑटोमेटिक बढ़ते जा रही, और वो लड़का ऑटोमेटिक उसके अंदर जाते जा रहा। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी चीज़ को देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, वो बस जाता जा रहा था। अब ऐसे जाते जाते में अचानक से हमें एक सीढ़ी के पास से एक लड़के को आते हुए दिखाया जाता है, जिसने वाइट कलर का शूज़ पहन रखा था। उसने वाइट कलर का पैंट पहन रखा था, साथ ही वाइट कलर का उसका शर्ट भी था। अभी हमें उसके सिर्फ होठ दिखाए जाते हैं, जिसका पूरा ही वाइट था उसका होठ, मतलब हल्का हल्का उसका होठ पिंक जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वाइट में पिंक का शेड दे दिया गया हो, तो ऐसा लग रहा था। अभी वो ऐसा उस लड़के को वो लड़का देखता है, जो अभी ब्लैक ड्रेस वाला लड़का देखता है उस लड़के को, और उसका फेस देखने ही वाला था कि तभी वो वाइट ड्रेस वाला लड़का अचानक ही उसका नाम लेने लगता है, विंग 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 विंग, उठो विंग विंग। अभी लड़का जो ब्लैक ड्रेस वाला था वो था हमारा विंग। विंग अभी विंग बोलते हैं, हाँ तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी जो था वो बोलता है, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? अभी विंग ऐसे हैरानी से बोलते हैं, हाँ तुम्हें नहीं पता है, कैसे किसे पता होगा, क्या मतलब है, तुम हो कौन? अभी विंग के ऊपर पानी डाला जाता है और विंग हड़बड़ा के उठता है और बोलता है, शिट मैन, ये क्या था? अभी जिसने विंग के ऊपर पानी डाला था वो था हमारा जियांग चेंग। जियांग चेंग बोलता है, शिट मैन, ये क्या था?
तुम्हारा क्या है? ये क्या करते रहते हो तुम? हाँ, जब देखो तब पता नहीं कौन सी दुनिया में सोते हो कि तुम्हें सिवाय सोने के और कुछ नज़र नहीं आता। तुम बस सोते ही रहते हो। सूरज सर पर जगा हुआ है, 12 बज चुके हैं विंग। तुम्हारे कॉलेज का टाइम पहले ही निकल गया है और तुम रोज़ ही ये नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें रोज़ ही देख रहा हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने सर पर बिठा सकता हूँ तो सर से गिरा भी सकता हूँ। विंग उठकर बैठता है, अपने फेस को साफ करता है और बोलता है, जियांग चैंग, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? जियांग चैंग बोलता है, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका छोड़ो और तुम जल्दी जल्दी रेडी हो। फिंग बोलते हैं, कॉलेज का तो टाइम निकल गया, अब मैं रेडी क्यों हूँ? जियांग चैंग बोलता है, कॉलेज का टाइम भले ही निकल गया है पर इस वक्त पर हमें बाहर जाना है। विंग बोलता है, ओके। अब विंग उठता है और तैयार होता है। अभी हमारा ये विंग और जियांग चैंग है जो कि दोनों भाई ही हैं। चैंग और विंग ने अपने माता पिता बहुत पहले ही खो दिया था। जब इन दोनों ही लगभग 15-16 एज में थे तभी ये दोनों ने अपने माता पिता को खो ही दिया था और इस वक्त ये दोनों कॉलेज पढ़ते हैं। अभी हमारे वही को दिखाया जाता है जो कि आईने के पास जाता है और अपने आप को फ्रेश करते रहता है। जब हम वॉशरूम में आईना लगे रहते हैं तो हम खुद को फ्रेश करते रहते हैं और खुद के फेस को भी देखते हैं। अभी वही अपने फेस को देखता रहता है और फिर याद करता है, उस रात को याद करता है जब वो गलती से उस घर में चला गया था जो कि पूरा ही अंधेरे से भरा हुआ था। अब हमें हमारे वही का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वही कॉलेज से घर आ रहा था, शाम हो चुकी थी। अब वो ऐसे ही बस चलते रहता है और चलते चलते वो अकेले ही रहता है उस समय पे। चलते चलते वो पहुंच जाता है उस घर के पास। उस घर को देखता है जब जो पूरा ही अंधेरा था, उस घर में एक भी लाइट नहीं थी। वो घर बिल्कुल ही अंधेरे जैसा था, मतलब खंडर जैसा। उस घर को देखता है वो, वही के मन में ऐसा आता है कि वो उस घर के अंदर जाए। वो जाने को करता है, फिर खुद को रोकता है कि नहीं, ये किसका घर है, जाना गलत होगा। और फिर वही बोलते हैं, नहीं मुझे जाना है। हमें एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि जो चीज़ हमें नहीं करना है वो हमें करना ही है, हम चाहते हैं उस चीज़ को करना। तो वही ऐसा ही करता है, वही उस घर के अंदर जाता है। घर में जो मेन डोर होता है जहाँ से हम एक चबूतरे जैसे लगे रहता है और मेन डोर रहता है, वो तो ताला लगे रहता है। अब वही क्या करता है, वहाँ से दीवार फांदता है और अंदर जाता है। अंदर लगभग ऐसा रहता है कि थोड़ा सूखी सूखी घास रहती है, पूरा सामान इधर उधर रहता है। कुछ ऐसे जैसे ईंटा हो गया, टूटा हुआ ईंटा हो गया, वो इधर उधर पड़े रहता है। वही उस जगह को देखता है। फिर वो जब देखते रहता है तो एक खिड़की देखता है जो कि खुली ही रहती है। अब वही उस खिड़की के ज़रिए उस घर के अंदर चले जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे हल्की सी रोशनी दिखती है, हल्की सी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बस हल्की सी। अब वो वही उस घर के अंदर जाता है, बस जाते जाता है। अब वही जो ये सब चीज़ें याद ही कर रहा था कि वो कहाँ जा रहा था करके, उस घर के बारे में याद करते रहता है। और जब वही उस घर के बारे में याद करते रहता है तो वही के होठों पर मुस्कान रहती है। वही उस घर के बारे में याद करके बहुत खुश रहता है। हमें किसी चीज़ से जैसे सुकून मिल रहा हो, वही की हरकतें कुछ ऐसी ही रहती है। वही बहुत ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस जगह को याद करके खुशी मिल रही हो, सुकून मिल रहा हो। अब वही ये सब याद ही कर रहा था। अब अचानक से जियांग चैंग का आवाज़ आता है जो चिल्लाता है, वही अब क्या तुम वॉशरूम पर जाकर सो गए हो? निकलो बाहर और चलो मेरे साथ। अभी विंग खुद से बोलता है, हाँ अब तो जाना ही होगा, क्योंकि चैंग तो मुझे ऐसे छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाना होगा। अब विंग जल्दी जल्दी वॉशरूम से तैयार होता है, बाहर निकलता है, अपने कपड़े पहनता है और चैंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, हाँ बोलो, अब बताओ कहाँ जाना है? चैंग बोलता है, कहाँ जाना है? तुम्हें याद है कि नहीं याद है? अभी विंग बोलता है, मुझे कैसे याद होगा, तुम बताओगे ना? तो चैंग बोलता है, हाँ मुझे ही बताना होगा,
क्योंकि शायद तुमने ना खुद को भूलने की बीमारी लगा कर रखी है। तुम्हें कभी भी कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है विंग? विंग बोलता है, हाँ मुझे याद नहीं रहता, तो तुम बताओ। अभी चैंग बहुत गुस्सा करता है और बोलता है, फाइन, बता रहा हूँ, हमें जाना है वेनिंग के पास। तुम भूल रहे हो कि वेनिंग को इस वक्त पर हमारी ज़रूरत है। वी बोलता है, वेनिंग को हमारी ज़रूरत है, बस उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट ही हुआ था ना। अगर हम ज़्यादा उससे मिलेंगे तो क्या उसे हमारी आदत नहीं हो जाएंगी? अभी जियांग चैंग बोलता है, उसका मतलब वी का कान पकड़ता है, उसे मरोड़ता है और बोलता है, वी क्या बोल रहे हो, दोस्त है वो तुम्हारा? वी बोलता है, हाँ दोस्त है, मैं उसे मानता भी बहुत हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे मानना चाहिए। अभी जियांग चैंग वी का कान छोड़ देता है और बोलता है, चलो चुपचाप। अभी ये दोनों निकल जाते हैं वेनिंग से मिलने के लिए। अब दोनों ही रहते हैं कार में। कार हमारा जियांग चैंग ड्राइव करते रहता है और विंग जो कि चुपचाप फ्रंट सीट में ही बैठा रहता है जियांग चैंग के साथ और खिड़की के बाहर देखता रहता है। खिड़की के बाहर देखता हुआ अब विंग जो कि कुछ याद करता है। हमें विंग को ही दिखाया जाता है उसके कॉलेज में। अभी विंग का ये फ्लैशबैक है। हमें विंग को दिखाया जाता है उसके कॉलेज में, जहाँ वो वॉशरूम में था और वॉशरूम में कुछ लड़के उसे बुली कर रहे थे। लाइक उसके कपड़ों को थोड़ा थोड़ा जैसे हल्का हल्का पार देना, उस पर कैंची चलाना और वी के बालों को खींचना, लाइक वी के साथ थोड़ी सी मतलब छेड़छाड़ करना। अब वी जो कि उसे ज़रूरत होती है इस वक्त पर किसी की कि कोई उसकी हेल्प कर दे, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे होता और कुछ लड़के उसको ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। लाइक उसी वक्त पर उस जगह पर आता है हमारा वेनिंग। वेनिंग ये सब देखता है तो देखता ही रह जाता है। वे चिल्लाता है, वेनिंग प्लीज़ हेल्प मी ब्रो। वेनिंग थोड़ी देर तक उन लोगों को देखता रहता है और उस जगह से भाग जाता है। लाइक वेनिंग थोड़ा सा डर सा जाता है। अब हमें वापस वी को ही दिखाया जाता है जो कि कार के बाहर अपना फेस रख के सब कुछ देख रहा था, इस सब को याद कर रहा था। अभी वी खुद से बोलता है, क्यों वेनिंग, आखिर क्यों? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम उस वक्त पर क्या ज़रा सा मेरा साथ नहीं दे सकते थे? अगर तुम उस वक्त पर मेरा साथ दे रहे होते तो शायद मैं तुम्हारे लिए इस तरीके से अपने भाई से बात नहीं करता। काश। अब वे और जियांग चैंग जो कि गाड़ी चला के हमारे वेनिंग के पास पहुंच जाते हैं। वेनिंग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पैर थोड़े से फ्रैक्चर हो गए थे, जिस वजह से हमारा वेनिंग चल नहीं सकता था और कॉलेज भी नहीं जा सकता था। और एक्स्ट्रा आवाज़ों के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी दोस्तों। लाइक आज मेरे भाई घर में नहीं है जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, पर लोगों को सी मारा हुआ है जो कोई ना कोई हल्ला कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ? खैर, कंट्रोल। फिलहाल कहानी में घुसा जाए। अभी जियांग चैंग वेनिंग के पास आता है और कहता है, हे तुम ठीक हो ना, ये सब कैसे हुआ? वेनिंग जियांग चैंग को देखता है, फिर वही को देखता है। वही कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़े रहता है। वेनिंग उसे देखता है और कहता है, वही। अभी वही सीधे वेनिंग की ओर देखता है और कहता है, हाँ तुम कैसे हो वेनिंग? अभी वेनिंग कहता है, आई एम सॉरी भाई। जैसे ही वेनिंग आई एम सॉरी भाई कहता है, वही कहता है, किस बात के लिए? अभी वेनिंग कहता है, मैं उस दिन तेरा साथ नहीं दिया था, शायद आज ये सज़ा मुझे इसलिए मिली है। वही कहता है, तू कौन से दिन की बात कर रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, किस दिन की बात कर रहे हैं तू?
अभी विनिंग उस दिन का जिक्र करता है और कहता है कि मैं उस दिन डर गया था बहुत और डर के मैं उस जगह से भाग गया था, मुझे माफ़ करना। अभी वही कहता है तुम्हें भागना था, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मेरी मदद करने की, तुम भाग गए, उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और ऐसे माफ़ी मांगी तुम क्या ही कर लोगे, लाइक जो होना था वो तो हो गया ना। अभी यांग चैंग वही और विनिंग को दोनों को एक साथ देखते रहता है और कहता है ये क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो दोनों? अभी विनिंग कहता है भाई मुझसे उस दिन गलती हो गई थी, जब इसे बुली किया जा रहा था तो मैंने इसकी मदद नहीं की और मैं उस जगह से चला गया, शायद आज इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। जियांग चैंग गुस्से से विनिंग को देखता है और कहता है तुम कैसे दोस्त हो, आखिर में तुम दोस्त हो ना इसके, और तुमने इसकी मदद भी नहीं की। अभी विनिंग सर झुका लेता है और आई एम सॉरी कहता है, फिर सर झुका के ऐसे देखता रहता है, नीचे ही देखता रहता है सर झुका के। जियांग चैंग को भी गुस्सा आ जाता है, वही तो ऑलरेडी गुस्सा था। अभी जियांग चैंग गुस्सा करता है, वही का हाथ पकड़ता है और कहता है विनिंग से तुम ना हमारी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। वो उसे ऐसे कहता है विनिंग से और वही का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है, लाइक वो सीधे निकल ही जाता है। विनिंग चिल्लाता है चैंग रुक जाओ, वही रुक जाओ। चैंग कुछ नहीं सुनता और वही को लेकर उस जगह से चला जाता है। विनिंग चिल्लाता रह जाता है पर वो उस जगह से उठ नहीं सकता था क्योंकि उसके पैरों पर बहुत ज़ोर से चोट आई थी। अब इन लोग निकल जाते हैं। चैंग गाड़ी फिर से ड्राइव करने लगता है और चिल्लाता है तुम ये सब क्या मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं उसके लिए इतना टेंस हो रहा था जो कि तुम्हारा साथ नहीं दिया। वही बोलता है मैं तब नहीं बताना चाहता था, अभी उसने बात की शुरुआत की तो मैंने बता दिया, हो गया। अभी चैंग कहता है तुम क्या पागल हो, भाई हो मेरे तुम्हारे अगर कोई हर्ट करे मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। अभी वही जो कि चैंग को देखता रहता है बोलता है तुम भी ना। अभी इन लोग गाड़ी चलाते हुए जाते हैं और खैर कॉलेज का तो टाइम, जो उनके कॉलेज जाने का टाइम था वो निकल चुका था, पर इन लोग गाड़ी चला के सीधे कॉलेज में ही जाते हैं। और अभी जो चैंग है वो पूछता है वही से कौन थे वो लोग जो तुम्हें बुली कर रहे थे? वही बताता है कि कौन थे। अभी उन लोग जो थे वो थोड़े गुंडे टाइप के लड़के थे। चैंग उनमें से जो लीडर होता है उसका कॉलर पकड़ता है, जाकर उसका कॉलर पकड़ के खींचता है, उसे एक तरफ लेता है, बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को बुली किया तुमने। अभी वो जो था लीडर उसके पास बाकी के जो उसके जो फंटर लोग होते हैं उन लोग आ जाते हैं। वो चैंग को पीछे से पकड़ते हैं, लाइक पीछे से उसके गर्दन पर हाथ रखते हैं, उसे अपने तरफ खींचते हैं, बोलते हैं छोड़ हमारे बॉस को। वो कहता है नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे भी मेरे भाई को बुली करने की, और तुम दोनों तो रुको। अभी वो अपने एक हाथ से उसका गर्दन पकड़ता है पीछे साइड से और उसे अपनी तरफ खींचता है, उसका गर्दन थोड़ा दबता है। अभी जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करता, सामने वाला जो था जिसका वो कॉलर पकड़ के रखा था वो अपने हाथ पे ऐसे छुड़वाता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तू हम पर हाथ उठाएगा, हमसे लड़ेगा। अभी ये जो वही देखते रहता है वो भी पास आ जाता है, लाइक अपने भाई को बचाने के लिए। अब वो जो लीडर था वो उसे एक पंच देता है और कहता है मेरे टाइम में मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। अभी इन लोग की इस जगह पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। अभी जो चैंग था वो उन दो फंतरों से लड़ रहा था और जो वही था वो इस जो लीडर है उससे लड़ रहा था। इन लोग की फाइटिंग बहुत अच्छी खासी होती है। जो क्लासरूम था पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय जैसा हो जाता है। जितने भी बच्चे थे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे थे वो एक साइड हो जाते हैं। एक दो टेबल कुर्सी जो रहते हैं वो
टूट ही जाती। इस वक्त पर जो टीचर होते हैं वो टीचर नहीं थे। अब जो उनमें से एक रहता है जो क्लास का बच्चा, वो भाग कर जाता है और एक टीचर को ले आता है और बोलता है, देखिए सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो चिल्लाते हैं, क्या हो रहा है ये सब करके। अभी वो जो आए थे टीचर, क्या हो रहा है करके चिल्लाते हैं, तो लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ के रखे थे। इन लोग ने एक दूसरे को बहुत मारा था। लाइक वही के आंखों पर लगा था। वो था जो लीडर था, उसका तो चेहरा ही बिगड़ सा गया था। चैंग को भी बहुत लगी थी। उसने उन दोनों जो फंटर थे उन लोग को भी बहुत पीट कर रखा था। अभी उन लोग का बहुत हल्ला होता है और फिर ये टीचर जो है वो उन लोग को लेकर जाते हैं सीधे प्रिंसिपल के पास, जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उसके पास ले जाते हैं। प्रिंसिपल पूछते हैं सब क्या हो रहा है करके, क्योंकि उन पाँचों की तो बैंड बजी हुई थी। लाइक उन लोगों को बहुत चोटें लगी हुई थी। जो क्लासरूम था उसकी भी बैंड बज ही गई थी आखिर में। तो जो प्रिंसिपल है पूछते हैं सब क्या तमाशा हो रहा है करके। टीचर बताते हैं कि वो जब गए तो ये सब ऑलरेडी हो चुका था। अभी प्रिंसिपल कहते क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है चैंग। वो कहते सर गलती इन लोगों की थी। अभी वो थे लाइक प्रिंसिपल, वो कहते हैं ये सब गलती इन लोगों की थी। क्या तुम हम लोग से आके बात नहीं कर सकते थे? तुमने जाकर सीधे ही मार पिटाई शुरू कर दी। अभी जो ऑलरेडी वो जो फंटर लोग हैं वो लोग कहते हैं हाँ सर, ये लोग पहले से शुरू हुए थे। ये लोग पहले से आकर बॉस पर हाथ उठा रहे थे। सीधे वो जो वो है प्रिंसिपल, उन लोग की ओर देखते हैं और कहते हैं बॉस? कौन बॉस? क्या कह रहे हो तुम? अभी वो कहते हैं ये वेन चाओ है, ठीक है, वेन चाओ, इसका नाम लिया करो। और ये बॉस क्या लगा कर रखा है तुमने? तुम लोगों का ना मैं बहुत शिकायत सुन रहा हूँ कि तुम लोग हर किसी को परेशान करते हो। लाइक आज अगर ये कंप्लेंट मुझे नहीं आए रहती तो शायद मैं तुम लोगों को सज़ा दे भी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी शिकायत ही बस सुनने को मिलती, पर कभी तुम लोग रंगे हाथ तो आए ही नहीं हो। अभी जो दोनों फंतर रहते हैं वो अपना सर झुका लेते हैं और वो जो प्रिंसिपल थे वो वेन चाओ की ओर जाते हैं और कहते हैं वेन चाओ, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को बुली करने का, अब तुम्हें बुली तो मैं करूँगा। उसके फेस पर एक पेपर मारते हैं और कहते हैं आज से 1 मंथ के लिए तुम डिसमिस होते हो। लाइक अभी 1 महीने के लिए वो जो वेन चाओ है वो कॉलेज नहीं जा सकता। वेन चाओ एक फीकी सी स्माइल करता है, ऐसा करता है और उस जगह से जाने लगता है। लेकिन ऐसा था जैसे वेन चाओ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसके जो दोनों फंतर थे वो भी पीछे पीछे चले जाते हैं। अब बारी आती है हमारे वही और चैंग की। ये दोनों खड़े रहते हैं सर झुका के चुपचाप और कहते गलती उनकी थी। प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ गलती उनकी थी, पर सज़ा तुम लोगों की भी मिलेंगी, क्योंकि तुम लोगों को आकर यहाँ पर शिकायत करनी थी, पर तुम लोगों ने शिकायत नहीं किया, खुद ही अपने हाथ पर सब कुछ ले लिया ना। अभी वो कहते हैं तुम्हें 15 दिन तक के कॉलेज नहीं आना है। वो दोनों कहते हैं पर सर हमारी पढ़ाई के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अभी तुम घर पर रेस्ट करो। वो ऐसा कहते हैं, दोनों निराश हो जाते हैं और फिर वो जो प्रिंसिपल थे वापस अपने चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने चेयर पर बैठ के इधर उधर थोड़ा होते हुए बोलते हैं क्या कर रहे हो, जा सकते हो यहाँ से। अभी चैंग और वही दोनों सर नीचे करते हैं और उस जगह से चुपचाप निकल जाते हैं। अभी इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर से इन लोग गाड़ी चला के जाते रहते हैं। अब सीन कट होता है, इन लोग जो जाते रहते हैं लाइक रास्ते में वही घर आता है जिस घर में हमारा वही गया था। उस जगह पर देखता है तो रुकवाता है। लाइक वो जो गाड़ी चला रहा था चैंग, उससे वो रुकवाता है और कहता है रुको भाई। अभी इन लोग जो जा रहे थे लाइक हल्की हल्की शाम तो हो ही चुकी थी। वो रुकवाता है, रुकवा के बोलता है रुक जाओ भाई। तो चैंग रुक देता है, बोलता है क्या हुआ। अभी
वही उतरता है कार से और उस घर को, जो वो खंडर सा घर था, उसे देखता रहता है। चैंग आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम इस घर को क्यों देख रहे हो? वही कुछ नहीं कहता और उस घर को देखने लगता है। अभी हमें यहाँ हमारे वही का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस घर को लेकर। हमें दिखाया जाता है हमारा वही जो कि उस घर के अंदर जा चुका था। लाइक वो जो उस घर के अंदर जा रहा था, जो घर अंधेरे में ही था, वो पूरे घर में अंधेरा था, पर हल्की हल्की रोशनी तो ज़रूर थी। लाइक वो जाता जा रहा था, उसे हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। वो जैसे ही जाता जाता धीरे धीरे जो दीवारें थी वो बड़ी होती जाती, वो और आगे जाता, उसे सामान थोड़े थोड़े दिखने लगते, लाइक लालटेन वगैरह और सोफ़ा वगैरह। वो ऐसे धीरे धीरे जाने लगता है। अब वो जैसे ही जाते रहता है तो बहुत देर तक के उस घर को देखता है। लाइक ऐसे तो हमारे वही की ऐसे एक खासियत रहती है, ऐसे तो उसे कभी भी अंधेरे में जाना पसंद नहीं था, पर जब भी वो उस अंधेरे मतलब उस अंधेरे को वो दूर से देखता है तो उसका मन करता है कि वो उस अंधेरे में जाए। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अंधेरी जगह उसे बुला रही हो कि आओ मेरे पास आओ। इस टाइप से उसे फील होते रहता है। अभी वही जो कि उस जगह पे जा ही रहा था, अब जाते जाते ही अचानक वो जो सामने एक सीढ़ी नज़र आती है जहाँ से एक पर्सन आता है जिसने पूरा ही वाइट कलर का ड्रेस पहन कर रखा था। उसके शूज़ से लेकर उसके पैंट, उसका शर्ट, इनर शर्ट, सब कुछ उसने वाइट ही पहन कर रखा हुआ था। अभी वही उसे देखता है और वही उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। लाइक उसका वो जो पर्सन था उसने पूरा वाइट ही पहन कर रखा था, पर उसके होठ इतने पिंक थे, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे लाइट पिंक कलर का जो पंखुड़ी होता है ना गुलाब, उसके पंखुड़ी जैसा बिल्कुल उसके होठ वैसे थे। अभी वही उसे देखा जा रहा था और वो जो पर्सन था वो वही को देखकर कहता है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी वही उसे देखता है और कहता है, वो आई एम सॉरी, मैं बस गलती से आ गया, मैं अभी चला जाता हूँ। अभी वो पर्सन बोलता है, मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा ना। अभी वही तरसा जाता है। लाइक उस पर्सन की वॉइस कुछ ज़्यादा ही काल्म थी और कोल्ड थी, जिस वजह से वही डर रहा था। और ये जगह इतनी अंधेरी भरी, इतनी सुनसान कि वही का तो डरना बनता ही था। वही डरा हुआ था। वो कहता है, जी आई एम सॉरी, मैं बस गलती से आ गया, मैं चला जाता हूँ। अभी वो पर्सन धीरे धीरे उस सीढ़ी से उतरता है, वही के पास आता है। इस वक्त पर वही जिसने ब्लैक ड्रेस पहन कर रखा हुआ था वो उससे उस पर्सन के फेस टू फेस खड़ा था, और वो पर्सन जिसने वाइट ड्रेस पहन कर रखा था उसके फेस टू फेस खड़ा था। इन लोग एक दूसरे के फेस को देख रहे थे। वही तो थोड़ा घबराया हुआ था और वो पर्सन, उसका फेस बिल्कुल ही कोल्ड था। वो कोल्डनेस से बस वही को देखा जा रहा था। अभी वो पर्सन एक फीकी सी स्माइल करता है और कहता है, तुम जब यहाँ आए तो तुमने इजाज़त ली? अभी वही घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैंने इजाज़त ली। लाइक वो जल्दी जल्दी में कह देता है। तो वो पर्सन कहता है, किससे इजाज़त ली तुमने? वही कहता है, वो मैंने इजाज़त, पर्सन कहता है, वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किससे इजाज़त ली तुमने? अभी वही तो बहुत ही घबरा जाता है कि वो क्या कहे। वो पर्सन वही के नेक को पकड़ता है, लाइक उसके नेक को हल्का सा क्रैप कर लेता है, हल्का दबाता है और कहता है, इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता, तो तुम्हें इजाज़त किसने दी, बताओ? अभी वही घबरा जाता है। लाइक उसकी जो
गला था उसका गर्दन, उसे ज़्यादा नहीं दबाया गया था, हल्का सा दबाया गया था। वही को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो घबराया हुआ था, जिस वजह से वो ऐसे हाथ पकड़ता है, लाइक वो पकड़ने की कोशिश करता है। तो एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो उसे छू नहीं पा रहा है, तो वही घबरा सा जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर से वो अपने दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, और वो जैसे ही पकड़ता है तो उसे दूर करता है और कहता है, हो आई एम सॉरी, मैं बस इस घर को अंदर से देखना चाहता था, इसलिए मैं आ गया था बिना किसी इजाज़त के। पर आई एम सॉरी, मैं चला जाता हूँ अभी। अभी वो पर्सन एकदम ही वही के करीब आता है, उसे अपने फेस टू फेस कर देता है, लाइक उसके जो बैक साइड से उसके सर को पकड़ता है, बालों को पकड़ता है, क्रैप करता है, अपने फेस टू फेस रखता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और कहता है, मैं लैन वैन से हूँ, इस घर में ना कभी किसी को आने नहीं देता, और अगर कोई आ जाए ना तो वो कभी जा नहीं सकता। अभी वही घबरा सा जाता है। और ये था हमारा लैन वैन से। ये कहता है, मैंने तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी थी, पर अगर तुम आ गए हो ना तो तुम्हें जाने की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, ये लैन वांग से तुम्हें कभी भी जाने नहीं देगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक आप सभी बताइए कि आपको ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लगा, और क्या सोच रहे आप सभी कि आखिर हमारे लैन वांगज़ी के साथ दिक्कत क्या है। तो दिक्कत क्या है जानना चाहते हो ना, इसलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि जितने भी वांगसियान फैंस हैं वो मेरे चैनल तक आ जाए। लाइक ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं वांगसियान शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए, और इसमें अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि लाइक स्टोरी तो मैं हमेशा ले आती हूँ, पर अपने वांग वेंझऊ के लिए, साथ ही वेइलान के लिए भी। मेरा अभी वेइलान चल ही रहा है, पर वांगसियान पर मैं फर्स्ट हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।